अगर आप भी दिल्ली से महाकुंभ जा रहे हो तो फॉलो कर लो ये एक दिन की आइटनरी। रात को पकड़ो बस या ट्रेन और ओवरनाइट ट्रैवल करके पहुंच जाओ प्रयागराज। रास्ते में पी लो चाय और खेल लो कार्ड्स। हमारी ट्रेन फॉग की वजह से 6 घंटे लेट थी, इसलिए पैक योर फूड्स अकॉर्डिंगली। और फाइनली हम पहुंच गए थे प्रयागराज। जितनी भीड़ हमने एक्सपेक्ट करी थी उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन हमें लगी थी बहुत ज़ोर से भूख, इसलिए हमने स्टेशन से बाहर निकल कर सबसे पहले ढूंढा ये होटल, जहाँ हमने किया ब्रश और ब्रेकफास्ट। और फिर इस टुकटुकी में बैठकर हम निकल पड़े संगम की ओर। टुकटुकी वाले भैया ने हमें संगम से 4 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया था और हो गई थी हमारी यहाँ से पैदल यात्रा चालू। रास्ते में ये बहुत सुंदर सी एक प्यारी सी बच्ची थी जो बहुत सुंदर से करतब दिखा रही थी। आप भी एक ऐसी ग्रुप फ़ोटो खिंचाना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ से हो गई थी हमारी असली पैदल यात्रा चालू। 3 किलोमीटर वॉक करके हम पहुँच गए थे त्रिवेणी घाट। इस पॉइंट पर आकर थोड़ी सी भीड़ बढ़ गई थी, लेकिन हम एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर पहुँच ही गए थे संगम घाट पर। देखिए, घाट पर पहुँचने के बाद भी इतनी कोई भीड़ नहीं थी। फिर हमने ढूंढी थी बोट, करी थी हमने थोड़ी सी बारगेनिंग। 1500 में हमने बोट बुक कर ली थी सभी लोगों के लिए। उसमें आना जाना संगम से घाट तक 1500 में हमारा बुक हो गया था। फिर हम बैठ गए थे घाट में, हंसते खेलते हुए पंछियों को चारा डालते हुए हम पहुंच ही गए थे संगम स्नान पर, जहाँ पर हमें स्नान करना था। जहाँ हमें स्नान करना था वहाँ पर भी बिल्कुल ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ये देखिए, वीडियो में बिल्कुल आपको भीड़ नज़र नहीं आएगी। और हमने अच्छे से किए माँ गंगा में स्नान और हम निकल पड़े वापस की तरफ। वापस पहुँचते ही सबसे पहले लग गए हम लाइनों में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। जितनी भीड़ आपको कहीं नहीं मिलेगी वो सारी भीड़ आपको हनुमान जी के मंदिर में मिल जाएगी, लेकिन हमारे दर्शन बहुत सुंदर हो गए थे। फिर कर लो थोड़ी सी पेट पूजा और निकल पड़ो वापस पैदल यात्रा पर। रास्ते में एक सुंदर सा मंदिर घूम लो अगर टाइम मिले तो। बहुत सारा चलने के बाद फाइनली कर लो फिर से टुकटुकी वापस रेलवे स्टेशन तक की, और रात की ट्रेन में बैठकर सुबह पहुंच जाओ वापस दिल्ली बिना कुंभ में घूमे हुए।